नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असम्बली में अवामी मसाइल पर तामीरी बहस होनी चाहिए। सुलगते मसाइल पर हुकूमत बहस के लिए तैयार। अपोजिशन तामीरी रोल अदा करे। वजीर आला का जायजा इजलास। गिरिजनों के तहफुजात को 10% किया जाए। जियो 3 पर अमलावरी में मरकज ताउन करे। रियासती वजीर का मरकज से मुतालबा। तेलंगाना में जुमेरात को कोरोना के केसेस में मामूली कमी। 2817 नए मुतासरीन। हैदराबाद में 452 कोविड केसेस। मियापुर एएसआई कोरोना से फौत। और चिलकलगुड़े में शादीशुदा जोड़े ने की खुदकुशी। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि ऐवान असम्बली में अवाम से ताल्लुक रखने वाले मामलात पर तामीरी बहस होनी चाहिए। 7 सितंबर से शुरू होने वाले असम्बली इजलास की तैयारियों के सिलसिले में रियासती वज़रा, दोनों ऐवानों के चीफ विप और विप्स के साथ वजीर आला ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान केसीआर ने कहा कि कितने भी दिन असम्बली चलाने के लिए वो तैयार हैं। तमाम सियासी जमातों के तजवीज़ करदा मौज़ूआत पर हुकूमत बहस के लिए तैयार है। केसीआर ने वज़रा को हिदायत दी कि वो इन मौज़ूआत पर अवाम को वाज़ेह तस्वीर पेश करें। वज़ीर आला ने कहा कि असम्बली का मुतालबा शोरगुल, शख्सी हमले, हंगामा आराई करने की जगह नहीं है और ना ही गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। कानून साज असम्बली में बजट की मंजूरी और इसके तज्जिए पर बहस होनी चाहिए। वजीर आला ने कहा कि किसी भी पार्टी के अरकान किसी भी मामले को उठा सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए हुकूमत हमेशा तैयार है। असम्बली इजलास में बुनियादी सतह की हक़ायक़ की अक्कासी होनी चाहिए। कोरोना वायरस मुतासिरीन को दी जाने वाली तिब्बी खिदमात, शदीद बारिश से होने वाले नुकसानात, श्रीसेलम बर्क़ी प्लांट में हुए हादसे, रायलसीमा लिफ्ट स्कीम, जीएसटी में रियासत से हो रही नाइंसाफी, तहफुजात से मुताल्लिक़ हुकूमत की करारदादों को नज़रअंदाज करने के मामले और दूसरे मामलात पर भी हुकूमत बहस के लिए तैयार है। रेवेन्यू एक्ट को भी मंजूरी देने का हुकूमत मंसूबा रखती है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना असम्बली मुल्क में एक मिसाली असम्बली होनी चाहिए। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम महकमेजात के आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इस माह होने वाले असम्बली इजलास के लिए अपने अपने महकमे की जामे तफसीलात तैयार रखें। जुमेरात के दिन बीआर के भवन में इजलास मुनक्किद किया गया। असम्बली और कौंसिल के ज़ेर-इल्तिवास सवालात के जवाबात रवाना किए जाएं। मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदार असम्बली ओहदेदारों के साथ मिलकर काम करें और उनका कहना था कि कौंसिल के लिए सीनियर ओहदेदार को मुकर्रर करने की महकमे सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है। सोमेश कुमार ने कहा कि असम्बली इजलास के दौरान अरकान असम्बली की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात के जवाबात को तैयार रखा जाए। इजलास में रानी कुमुदनी, खुसूसी चीफ सेक्रेटरी के अलावा दूसरे महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि गिरिजनों को तहफ़्फ़ुज़ात 10% किए जाएं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत वजारत उमूर गिरिजन ने 2 रोज़ा नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने हिस्सा लेते हुए कहा कि रियासत की तकसीम के बाद गिरिजनों की आबादी 9% से ज्यादा हुई है, लेकिन अब तक 6.5% तहफुजात पर ही अमल किया जा रहा है। इसकी वजह से गिरिजनों को नुकसान हो रहा है। तलबा को कम मौके और नौजवान रोजगार से महरूम हो रहे हैं। लिहाजा मरकजी हुकूमत इस बारे में संजीदगी से गौर करते हुए तहफुजात में इजाफा करे। वजीर मौसूफ ने कहा कि जियो 3 पर अमलावरी के मामले में मरकजी हुकूमत पूरी तरह मदद करे।
गिरिजनों की यूनिवर्सिटी को जल्द शुरू करने के लिए राह हमवार की जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना के लिए मजीद एक लोया मॉडल रेसिडेंट स्कूल को मंजूरी दी जाए। गुरुकुल स्कूल पर नजरसानी करते हुए मजीद नए स्कूल को मंजूरी दी जाए। राठौर ने कहा कि छोटे गुरुकुल स्कूल की एनजीओ को निगरानी देने के बजाय उसे हुकूमत के हवाले करें तो मजीद बेहतर अंदाज में चलाए जा सकते हैं। तेलंगाना में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में गिरिजनों के लिए मुख्तलिफ बहबूदी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों को मरकजी हुकूमत की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 4,64,000 मैट्रिक टन यूरिया फराहम नहीं किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना में अगस्त के महीने के आखिर तक 2,54,000 मैट्रिक टन यूरिया कम सरबराह किया गया। मरकज यूरिया की सरबराही मौसर अंदाज में नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। गुज़िश्ता साल तेलंगाना में 3 लाख एकड़ अराजी पर काश हुई थी। इस साल मौसम में बरसात में ही 1,40,00,000 एकड़ पर किसानों ने काश्त की है। इस हिसाब से 36% इजाफी काश्त हुई है। अगस्त के महीने तक मरकजी हुकूमत को 8,69,000 मैट्रिक टन यूरिया फराहम करना था। सिर्फ 6,15,000 मैट्रिक टन यूरिया ही जारी किया गया। 2,54,000 मैट्रिक टन यूरिया जारी करना बाकी है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल काश में इजाफा हुआ। इस बात पर मरकजी हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि किसी किस्म की कटौती के बगैर मुकम्मल यूरिया को जारी किया जाए। तारीखी मक्का मस्जिद व शाही मस्जिद अब मुसल्लियों के लिए खोल दी जाएंगी। कोरोना वायरस के सबब नाफिज करदा तहदीदात की वजह से गुज़िश्ता मार्च के अवाखिर से इन मसाजिद में बाकायदा नमाजों का नज़्म नहीं हो रहा था। सिर्फ मक्का मस्जिद में गुज़िश्ता चंद जुमों से 5 मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की जा रही थी, जबकि शाही मस्जिद बाग आमा में इसका भी नज़्म नहीं था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन व ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए वजीर दाखिला महमूद अली ने ऐलान किया कि हफ्ता 5 सितंबर से इन दोनों मसाजिद को मुसल्लियों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन नमाजों की नज़्म में चंद तहदीदात नाफिज रहेंगी। मुसल्लियों की तादाद 50 तक महदूद होनी चाहिए। समाजी फासला बनाए रखना होगा। मास्क लगाना लाजमी होगा। वजू घर से करके आना होगा। जाए नमाज साथ लाने की इजाजत होगी। 10 साल से कम उम्र 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को सलाह दी गई कि वह नमाजें घर से ही अदा करें। इजलास में मजलिस की अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज अहमद खान, हुकूमत के सलाहकार बराए अक़लियती उमूर ए.के. खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद अदीम, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम, वक्फ सीईओ मोहम्मद कासिम भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में जुमेरात को मामूली कमी देखी गई। 2,817 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। जुमला केसेस की तादाद 1,33,406 तक पहुंच गई। जुमेरात की सुबह 10 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 856 हुई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,13,000 बताई गई है। जुमेरात की सुबह 2,611 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 32,537 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 452, करीमनगर में 165, मलकाजगिरी में 129, रंगारेड्डी में 216, पेद्दापल्ली में 75, सिद्दीपेट में 120, वरंगल अर्बन में 114, वरंगल रूरल 46, भोंगिरी 73, संगारेड्डी में 74, नलगुंडे में 157, महबूबनगर में 42, खम्मम में 157, जगतियाल में 88, मंचिरियाल में 71, निजामाबाद में 97, कामारेड्डी 62, जंगांव 41, निर्मल 16, वनपर्ती 45 और नागर कर्नूल में 41 केसेस दर्ज हुए हैं। दूसरी जानिब मियापुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एएसआई विश्वनाथन कोरोना वायरस से फौत हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक एएसआई को बुखार, सरदर्द, सर्दी और दूसरी अलामात पर 18 अगस्त को खानगी दवाखाना शरीक कराया गया था। उनकी उम्र 56 साल बताई गई है। 4 शंबे से उनकी हालत मजीद बिगड़ने लगी थी। वाज़ेह के गुज़िश्ता हफ्ते जगतियाल के डिस्ट्रिक्ट एडिशनल एसपी दक्षिणा मूर्ति भी कोविड से फौत हो चुके हैं। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 से अब तक बड़ी तादाद में पुलिस मुलाजमीन मुतासिर हुए हैं।
حیدرآباد میں میٹرو ریل خدمات 7 सितंबर سے مرحلہ واری طور پر شروع کی جائیں گی۔ آنے والے چند دنوں کے اندر اس سلسلے میں تفصیلات بھی جاری کر دی جائیں گی۔ کنٹینمنٹ زون میں آنے والے تقریباً 5 اسٹیشنز بند رہیں گے۔ ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے 5 منٹ کا وقفہ رہے گا۔ مسافرین کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس میں یا تو اضافہ کیا جائے گا یا پھر کمی کی جائے گی۔ اسٹیشنز پر سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے علامتی نشان بنائے جائیں گے۔ ٹرین کے اندر جن نشستوں پر انگریزی کا حرف ایکس تحریر ہوگا اسے خالی رکھا جائے گا۔ سی سی ٹی وی اور اسٹیشن کنٹرول کے تحت سماجی فاصلے پر نظر رکھی جائے گی۔ تمام مسافرین اور اسٹیشن عملے کے لیے ماسک لازمی رہے گا۔ جو مسافر بغیر ماسک اسٹیشن آئیں گے وہ اسٹیشن سے ماسک خرید سکتے ہیں۔ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف واجبی جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اسٹیشن پر تھرمل اسکریننگ کے بعد جن میں کسی میں بھی کوئی علامت نہیں ہوگی انہیں ہی سفر کی اجازت دی جائے گی۔ اگر کسی مسافر کے پاس کوئی علامت پائی جاتی ہے تو اسے قریبی کووڈ کیئر سینٹر یا پھر ہاسپٹل جانے کا مشورہ دیا جائے گا۔ اسٹیشن کے باب داخلے پر سینیٹائزرز رکھا جائے گا۔ اسٹاف کو مؤثر پی پی کٹس فراہم کیے جائیں گے۔ مسافرین کم سے کم سامان کے ساتھ سفر کریں، یہ درخواست کی گئی ہے۔ میٹرو مسافرین کے لیے پارکنگ کی جگہ قواعد کے مطابق دستیاب رہے گی۔ میٹرو ریل انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ مکمل رابطے میں رہے گی۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس میئر بی رام موہن کی قیادت میں منعقد ہوا اور اس میں 7 قراردادوں کو منظوری دی گئی۔ دھنیال گٹا بیگم پیٹ میں 460 لاکھ روپے کی لاگت سے شمشان گھاٹ کی تعمیر کرنے کی تجویز کو منظوری دی گئی۔ آوارہ کتوں کی نسبندی کرنے کی تعداد میں اضافے اور کتوں کے کاٹنے کے متاثرین کے لیے ویکسین کی فراہمی کی قرارداد کو منظوری دی گئی۔ اردو یونیورسٹی راہداری سے برائے خواجہ کوڑا جھیل او آر آر سروس روڈ اور سڑک کی توسیع کرنے سے بھی کمیٹی نے اتفاق کیا۔ ایل بی نگر جنکشن سے بہرام کوڑا جنکشن تک 60 میٹر چوڑی روڈ تعمیر کرنے کی قرارداد کو بھی منظوری دی گئی۔ ناظرین، خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا۔ وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تلنگانہ ایم سیٹ کے لیے ہال ٹکٹس و ایڈمٹ کارڈز کی اجرائی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ایم سیٹ 9 سے 14 سپٹمبر تک منعقد ہوگا۔ 2 سیشن صبح 9 تا 12 اور دوپہر 3 سے شام 6 بجے تک امتحان ہوگا۔ ٹی ایس ایم سیٹ کی کاؤنسلنگ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں ہوگی۔ طلباء 7 سپٹمبر سے پہلے اپنے ایڈمٹ کارڈ ہال ٹکٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے mset.tsche.ac.in کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے طلباء جنہوں نے ابھی تک ایم سیٹ کے لیے رجسٹریشن نہیں کیا ہے وہ 10,000 روپے جرمانے کی فیس کے ساتھ ایم سیٹ ویب سائٹ پر اپنا رجسٹریشن 5 سپٹمبر تک کروا سکتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر شادی مبارک اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کو یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے تقریباً 100 سے زائد مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری، رکن کونسل ریاض الحسن آفندی اور مجلسی کارپوریٹرز کے ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ 100 سے زیادہ مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں 1,43,00,000 روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ چار مینار منڈل کے تحت ان درخواستوں کی منظوری عمل میں آئی تھی۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ مزید چیکس بھی جاری ہو چکے ہیں اور ان کی بھی تقسیم جمعے کو عمل میں آئے گی۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ درخواست گزار شادی مبارک کے تھے ان لوگوں کے چیکوں کی تقسیم آج سعید ولا فنکشن ہال میں عمل میں آئی۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہ تقسیم کا عمل شروع کیا گیا۔ صدر محترم کا حکم ہے کہ جیسے جیسے چیک آئے بلا تاخیر فوری عوام کو دیے، کیونکہ 5 مہینے لاک ڈاؤن سے پہلے جو چیک تقسیم ہوئے تھے اس کے بعد سے روک دیے گئے تھے، اب کافی تعداد میں ہیں۔ چار مینار منڈل کے تحت تقریباً 3 کروڑ چلر کے چکاں ہیں، جس میں سے آج 1,43,00,000 کے چکا تقریباً 100 سے زائد ممبروں میں تقسیم ہوئے۔ ابھی آدھے ممبرز باقی ہیں ان کے، عنقریب ان کو بھی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔
बहादुरपुरा रनमसपुरा डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। डिवीजन के चिराग अली नगर में NP2 पाइपलाइन के अलावा दूसरे बलदी काम जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मौजम खां बहादुरपुरे के तमाम डिवीजन में तरक्याती कामों के लिए मुसलसल जीतोजहद कर रहे हैं। चिराग अली नगर में 30 लाख रुपए के मसारिफ से कम्युनिटी हॉल तामीर किया गया। जल्द ही बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इस कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अमल में आएगा। कम्युनिटी हॉल में बस्ती दवाखाने के अलावा वार्ड ऑफिस भी कायम किया जाएगा। चिराग अली नगर का इलाका जू से मुत्तसिल है। इस इलाके में कई मसाइल थे जिसकी मजलिस की नुमाइंदगी पर यकसुई हुई है। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ तरक्याती कामों का जायजा लिया। कामों को जल्द तकमील को यकीनी बनाने के लिए भी मुसलसल कोशिशें जारी हैं। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्के किरिन बाजार और तालाब चिंचलम डिवीजन में तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने कामों की जल्द तकमील पर भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। इस मौके पर इन बाजार डिवीजन के कॉरपोरेटर वाजिद अली खां के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। रियासती हुकूमत की तरफ से गरीब और मुस्तहक लड़कियों की शादियों के लिए शुरू की गई इस स्कीम से 315 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने मजलिस की सितायत करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली कौसर मुहीउद्दीन ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इससे 275 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली कौसर मुहीउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। बालापुर गणेश कमेटी ने प्रगति भवन पहुंचकर इस साल गणेश का लड्डू वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हवाले किया। इस मौके पर रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा दूसरे मौजूद थे। वाज़ेह है कि कोविड-19 के पेश नजर हुकूमत ने लड्डू हर्राज करने की इजाजत नहीं दी थी। तेलंगाना भद्राद्री में पुलिस के साथ इनकाउंटर में एक माओवादिस्ट मारा गया है। तफसीलात के मुताबिक गोंडाला मंडल के जंगलाती इलाके में पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान ये इनकाउंटर हुआ। SP सुनील दत्त ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इलाके में माओवादिस्टों की सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही थी और चारचंबे की रात तलाशी मुहिम भी अंजाम दी गई। उन्होंने बताया कि जुमेरात की सुबह 2 अफराद 2 व्हीलर पर जा रहे थे। जब उन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी हलाक हुआ है जबकि उसका साथी फरार हुआ है। पूरे इलाके में तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। चिलकलगुड़े में शादीशुदा जोड़े की खुदकुशी का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बताया गया है कि अंबरनगर में मुकीम वेंकटेश भार्गवी की लाशें जुमेरात की सुबह उनके घर में लटकी हुई पाई गई। दोनों को 2 बच्चे भी बताए गए हैं। मुकामी अवाम की तरफ से इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। भार्गवी के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी ने सुबह फोन करते हुए उनसे माफी भी मांगी थी। भार्गवी पोस्ट ऑफिस में मुलाजिमा बताई गई है जबकि वेंकटेश महकमे बरकी का मुलाजिम है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में भारी मकदार में ममनुआ गुटखा जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा इंस्पेक्टर संतोष कुमार की निगरानी में सब इंस्पेक्टर मधु और कांस्टेबल मोहम्मद नासर की टीम ने विराट नगर में वाक़े एक मकान पर बाखबर इत्तला मिलने पर धावा किया। इस धावे में जर्दा, गुटखा और दूसरी अशिया जब्त की गई। इस सिलसिले में 48 साला प्रदीप गोयल को गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए गुटखे की कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। मेडपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े IICT कॉलोनी में तिलाई चेन छीनने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक BP चारी नामी शख्स के मकान पर टूलेट का बोर्ड लिखा देखकर एक शख्स मकान किराए पर लेने के बहाने आया और जब एक खातून नींद की हालत में बाहर निकली तो उसके गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। इस वाक़े के बाद खातून की तबीयत बिगड़ गई और उसे खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। खातून का बयान भी लिया गया लेकिन फिलहाल खातून की सेहत ठीक नहीं बताई गई है।
اس کے لیے پولیس اس کی صحت ہونے کا یعنی کہ بہتر ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اسمبلی میں عوامی مسائل پر تعمیری بحث ہونی چاہیے، سلگتے مسائل پر بحث کے لیے حکومت تیار، اپوزیشن تعمیری رول ادا کرے، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ گریجنوں کے تحفظات کو 10% کیا جائے، جیو 3 پر عمل آوری میں مرکز تعاون کرے، ریاستی وزیر کا مرکز سے مطالبہ۔ تلنگانہ میں جمعرات کو کورونا کے کیسز میں معمولی کمی، 2817 نئے متاثرین، حیدرآباد میں 452 کووڈ کیسز، میاں پور ASI کورونا سے فوت۔ اور چلکل گڑے میں شادی شدہ جوڑے نے کی خودکشی، مختلف زاویوں سے تحقیقات کا آغاز۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔